नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने क्यों सबको परेशान कर रखा है। उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कोई ना कोई तो वजह बड़ी होगी जिस कारण से वो इतने आगे तक बढ़ गया है। वीडियो क्या है, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसलिए दिक्कत ना करें। सबसे पहले समझ लो कि अमेरिका को सबसे बड़ी परेशानी क्या है। सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, ये किसी न किसी को भी नहीं, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहा और ना ही कोई बता रहा क्यों अमेरिका ने सबको परेशान कर रखा है। दरअसल क्या है, अमेरिका के 660 लाख करोड़ रुपए के जो सिक्योरिटी बॉन्ड है ना, वो वर्ष 2025 और 26 में मैच्योर होने वाले हैं। मतलब आप समझ रहे हो, $4 ट्रिलियन के जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो मैच्योर होने वाले हैं। और जब वे मैच्योर होंगे तो उससे क्या होगा, अमेरिका पे जो एक्चुअली क्या, तो उनको मैच्योर करके पैसे देंगे और पैसे अमेरिका में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $38 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्ज है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पहले ही ओवर लेवरेज में चल रहा है, तो पैसे तो वो देगा नहीं। पैसे नहीं देगा तो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा, उसे रोल ओवर करेगा। और जब उस पैसे को वो अमेरिका रोल ओवर करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अमेरिका की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो बढ़ जाएगी। अब अगर 10 साल की अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? उससे इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे अभी आपने देखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज है ना, मतलब फंड रखने वाला, जिसे ब्लैक रॉक के नाम से जाना जाता है, ब्लैक रॉक ने अभी बोला, एक मतलब बयान आया कि फंड मैनेजर का, कि हम अमेरिका के जो बॉन्ड के अंदर जो निवेश है वहां से कम करके इमर्जिंग मार्केट में, या तो रीट में, रीट मतलब रियल एस्टेट जो किराए वगैरह से दी जाती है उसे रीट कहा जाता है, या इमर्जिंग मार्केट मतलब उभरते हुए शेयर बाजार, उनमें डालेंगे। तो एक कंफ्लिक्ट तो ये है कि उनके बॉन्ड इस बार मैच्योर हो रहे हैं 660 लाख करोड़ रुपए के। इतने रुपए के अमेरिका के कुछ जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो उन्हें रोल ओवर करने पड़ेंगे, और रोल ओवर करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। पैसा पहले ही डेफिसिट में चल रहा है अमेरिका। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखोगे तो उनका लगभग लगभग सवा के आसपास में है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $38 ट्रिलियन का डेट पहले से ही चल रहा है, और $4 ट्रिलियन के जो इनके गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है वो इन्हें और रोल ओवर करने पड़ेंगे, तो इनके पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है गोल्ड और जो डॉलर है ना, उन दोनों के बीच का रेशो। इतिहास में अब पहली बार हुआ है जब गोल्ड का जो रेशो है ना, जो फॉरेन रिजर्व है ना, जो दुनिया के फॉरेन रिजर्व है ना, जहाँ फेडरल बैंक है अमेरिका के, छोड़ो तुम तो भारत और यूएई या मतलब दुनिया के, उन्होंने डॉलर पर से अपनी निर्भरता कम कर ली और गोल्ड पर निर्भरता बढ़ा ली। मतलब एक रेशो होता है, वो रेशो बहुत दिन बाद, मतलब 1996 के बाद नीचे आया है। अब लगभग 9.5 लाख ट्रिलियन डॉलर के तो डॉलर है जो कि सब देशों ने मिलाकर रिजर्व रख रखे अपने पास में, और लगभग लगभग $10 ट्रिलियन के गोल्ड है। मतलब इसका कहने का ये है कि लोग बाग डॉलर से अपना ट्रस्ट कम कर रहे हैं। ट्रस्ट क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका जिस तरह के डिसीजन ले रहा है उन डिसीजनों से कोई भी सहमत नहीं है। उसे पता है कि ये डिसीजन लंबे समय में नुकसान ही देंगे, क्योंकि ट्रम्प तत्काल कुछ भी बोल देते हैं लेकिन उसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप देख सकते हो कि भाई उसके क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 660 लाख करोड़ रुपए के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है ना, इस पर कोई नहीं बताएगा। ये मैच्योर होने जा रहे हैं अमेरिका के इस साल। पैसा अमेरिका के पास में है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के कारण ऑलरेडी पहले से ही अमेरिका डेफिसिट में चल रहा है। फेडरल जो उनका बैंक है वो पैसे छाप, मतलब डॉलर जो है ना, वो बड़े स्केल पर छाप रहा है। अगर तुम्हारी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है तो तुम डॉलर छाप क्यों रहे हो? पहले ये बताओ। क्या आप किसी ना किसी, कहीं आग लगी है, उस आग में पानी गिर कर बुझाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जिस स्तर से जैसे खबरें चल रही हैं कि जो उनका जेपी मॉर्गन बैंक है वो चांदी को शॉर्ट करके बैठा है, और चांदी का फिजिकल रेट कुछ हो रहा है और जो वैसा रेट है ना, पेपर रेट, वो कुछ हो रहे हैं, और इनके पास है नहीं। इनके जो गोदाम है वो खाली पड़े हैं। अब गोदाम खाली पड़े हैं तो इन्हें अगर या शॉर्ट कवर करने तो या तो उन्हें उतनी चांदी खरीदनी पड़ेगी। जब तुमने कोई चीज बेचते हो, जो शेयर मार्केट का नियम है, सेम नियम हर चीज पर लागू होता है। अगर तुमने कोई शेयर सुबह बेच दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है, और वो शेयर आपका भाग गया वहां से, तो आपको लॉस होगा, मतलब भारी लॉस होगा। आपको वो शाम तक
शेयर खरीदना ही पड़ेगा 3 बजे तक। अगर आपने नहीं खरीदा तो जिस रेट पे भी शेयर होएगा वो ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा और जो लॉस है ना वो आपके डिमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। ऐसे ही जो बड़े जेपी मॉर्गन जैसे बैंक है ना वो चांदी को शॉर्ट कर दिए हैं। अब चांदी भाग गई है। भाग किसकी वजह से गई है? चाइना की वजह से। क्योंकि उन्होंने करी शॉर्ट, इधर चाइना ने अपनी बंद कर दी माइनिंग। 62% जो चाइना अकेला रखता था उनने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो चांदी के रेट जो थे ना वो ऑलरेडी हाई हो गए। उससे दूसरी बात ये हुई कि जो चांदी की माइनिंग है उनमें आग लग गई। एक चीज ये भी हुई, अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अमेरिका ने अभी कल ग्रीनलैंड को लेकर के एक बयान दिया है ट्रंप ने कहा है मुझे अगर शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े ना, अगर सैन्य का भी प्रयोग करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं ग्रीनलैंड को लेकर आऊंगा। और ग्रीनलैंड है नाटो का। और नाटो क्या बोल रहे हैं? नाटो के जो देश है ना वो हो सकता है कि मोर्चा खोल दें अमेरिका के खिलाफ। उस कंडीशन में क्या होगा? अभी वर्तमान में जो ग्रीनलैंड की सरकार, डेनमार्क की सरकार है, उसने बोल दिया है कि हम पहले गोली मार देंगे उसके बाद बात करेंगे। हालांकि जो डेनमार्क है वो कहीं रुक नहीं पाएगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका हर चीज में 19 है, 19 नहीं है। तो इनके जो डिसीजन है ना वो कहीं ना कहीं उलझाने वाले लग रहे हैं, जिससे ब्लैक रॉक जैसी जो फर्म है ना उन्हें अमेरिका पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये बड़े लेवल पे पैसा रख रखा था, और अब जहाँ पे इनका डॉलर था भी, जिन देशों के पास में, इनके डिसीजनों के कारण उन्होंने डॉलर को मार्केट में उतार दिया है और उसके अगेंस्ट में गोल्ड खरीद लिया है। अगर आपको मैं भारत की बताऊं तो भारत ने पिछले साल से इस साल तक 15% गोल्ड के रिजर्व बढ़ाए। हमने भी 60 लाख टन चांदी खरीदी है पिछले साल से अभी तक। इसका मतलब है भारत भी चांदी खरीद रहा है, और कौन? दूसरे देश भी चांदी खरीद रहे हैं और डॉलर से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। और जो अभी वेनेजुएला और ये जो पूरी बेल्ट है ना, भारत, हालांकि भारत कर रहा है डॉलर में ट्रस्ट, लेकिन उतना नहीं है। अगर कहीं कोई रुपये में हमारे साथ करेंसी ले ले रहा है, अगर रुपये में हमारा व्यापार कर ले रहा है, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है, चाहे वो सऊदी अरब है, जो रुपये में लेना चाह रहा है हम उसे रुपये में भी दे दे रहे हैं। अगर जो आदमी रुपये में नहीं ले रहा, कोई देश रुपये में ट्रेड नहीं कर रहा, तो हमें मजबूरन डॉलर देना पड़ रहा है। तो डॉलर पे जो मोनोपोली थी ना, जब किसी भी देश की मोनोपोली टूटती है ना, अल्टीमेटली जब आप डॉलर खरीदते हो ना तो डॉलर से कुछ कट जाता है। ऐसा समझ लो मेरी करेंसी है डॉलर, है ना, और आप पूरे विश्व में डॉलर का डंका बज रहा है, डॉलर में व्यापार होता है। तो जो भी देश डॉलर खरीदता है ना तो उसे कुछ कट देना पड़ता है जो उस देश को जाता है जिस देश की करेंसी है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अमेरिका की $1 बिलियन में इसकी मतलब रकम होती है। अब जब लोग डॉलर में व्यापार ही नहीं करेंगे तो अमेरिका की करेंसी का रुतबा नहीं रहेगा। रुतबा नहीं रहेगा तो अमेरिका ताऊ कैसा बनेगा? ताऊ कैसा बनेगा? तो जो ब्लैक रैक जैसी कंपनी है उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम ऐसा तो नहीं कि अमेरिका पे ट्रस्ट करके कुछ नुकसान हो जाए। जो व्यापार का जो एक सही तरीका रहता है वो यही रहता है कि सबके साथ मिलजुल कर चलो। आप अपने हित के लिए 2-5% टैरिफ अपना ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर आप आज के युग में किसी देश को मतलब राजा महाराजाओं जैसे ट्रीट करोगे कि मैं राजा हूँ तुम भिखारी हो, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि सब देश अपने अपने लेवल पे अपने उस समय अलग था। जब आप हालांकि अमेरिका पहले से ही है, लेकिन वो टाइम अलग था, 19वीं सदी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। लेकिन आज टाइम दूसरा है। क्यों? अभी तुमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर हमें ताइवान वाले मामले पे पूरे चीन के खिलाफ नाटो देशों को आना पड़ा, तो कौन कौन देश है जो उस मतलब चीन के खिलाफ आकर लड़ेगा? तो अगर ये चीज डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में विचार है कि ऐसा होगा। और इधर ये भी कम नहीं है, रूस, चाइना और ईरान और किम जोन उन की तो बात मत करो, किम जोन उन अलग ही लेवल का आदमी है। इन्होंने युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है। अगर ये युद्ध अभ्यास चालू कर रहे हैं तो इसके मायने आप कम मत मानो साथियों। तो तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ने से क्या होगा कि देखो, जहाँ एक तरफ किम जोन उन जैसे जो नेता है ना वो बोल चुके हैं कि अमेरिका को तैयार रहना चाहिए, और किम जोन उनको अब ज्यादा बड़ा मत मानो। जैसे ही चाइना और रूस की तरफ से आदेश मिलेगा वो हाल बटन दबा देगा। हाँ जी। किम जोन उन एक ऐसा शख्स है इस पृथ्वी पे जिसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ आज भारत ये सोचता है कि हम हमारा विकसित देश बनेगा, या मतलब कोई भी देश ये सोच कर पीछे हटता है कि यार झगड़ा कर देंगे तो चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन किम जोन उनको अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला।
मतलब वो उन्हें कुछ भी बोल दे रहा है पर वो उसे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसे डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज मालूम है कि किम जोन उन्हीं ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पे जो मुझे तगड़ा जवाब दे सकता है और पलट कर बटन भी दबा सकता है, बोले कर ले। और तो और किम जोन उनके डर के कारण ही वो गोल्डन डोन जैसी एक, जैसे आयरन डोन आपने देखा होगा इसराइल के अंदर, क्योंकि इसराइल में एनी टाइम युद्ध चलता ही रहता है, इसराइल को तो 7 देशों की तरफ से है। तो जब इसराइल के जो आम नागरिक है उनका कामकाज चलता रहता है, लेकिन जो आयरन डोन है ना वो ऐसे करके वो कवच में रहता है, अगर मिसाइलें आ भी रही है तो ऊपर से ऊपर वो डिस्ट्रॉय कर देता है ना आयरन डोन, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। तो आयरन डोन मतलब छोटे लेवल का, और गोल्डन डोन अमेरिका चाहता है कि पूरे अमेरिका को कवच कर लिया जाए, ताकि कोई मिसाइल भी मारे तो हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो उस अंतरिक्ष में मतलब वो एक्सपायर जो होता है जहाँ पे मतलब, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल तो आएगी नहीं, वो ऊपर से पहले जाएगी फिर वो ऐसे आएगी। तो आयरन डोन की जैसे गोल्डन डोन कुछ बनाना चाहता है अमेरिका, उसी के कारण जो डिफेंस बजट है, जो अमेरिका के तमाम तरीके के जो काम है ना, उनसे उनके जो देश के लोग हैं ना वो घबरा रहे हैं कि यार ये करेगा तो करेगा क्या। अगर बात करें भारत की, तो भारत पे अभी डेनमार्क की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है कि जो अमेरिका बोल रहा है ना, मतलब मैं डेनमार्क पर हमला कर दूंगा, सैन्य कार्रवाई कर दूंगा, तो इस पर भारत से पूछा गया है कि आप क्या चाहते हो, कुछ जवाब दो। तो भारत ने कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा यार, बोलना चाहिए था, क्यों बोले। जब हमारा कश्मीर वाला मुद्दा आता है तो क्या डेनमार्क कुछ बोलता है, क्या यूरोपियन यूनियन देश कुछ बोलते हैं। तो जब वो नहीं बोलते तो हम क्यों बोले भाई। पहले तो उसने हमें खुद ही परेशान कर रखा, 500% का टैरिफ ले गए। हम पड़ी लकड़ी खोपट खोपट में और कर लें कि नहीं नहीं हम तो बल्लम हम बल्लम। तो भारत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत को नुकसान हो। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं या जितने भी डेनमार्क जैसे देश हैं, जब बात आती है भारत की या कश्मीर वाले मुद्दे की, तो ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो अगर ये कुछ नहीं बोलते तो हमारी तरफ से मरे या जिंदा रहे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अमेरिका पता चले उससे हट जाए, हमारी तरफ दिमाग आ जाए उसका, संघीय आदमी है, उसको कोई कहना सुनना बेकार है। दूसरा अभी कल खबर आई थी कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है और पोलैंड के करीब कर दिया है। पोलैंड मतलब जो कि नाटो का सदस्य है, और जो यूक्रेन करा तो यूक्रेन में ही हमला, लेकिन वो पोलैंड के काफी बॉर्डर के करीब करा है, जिससे कहीं ना कहीं नाटो देशों को भी आंख दिखाने की एक रणनीति मानी जा रही है कि भाई आंख दिखाने की रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप को, कि ऐसा नहीं हमें हल्के में ना लें आप। अब ये कौन सी है, ये आवाज से 10 गुना तेजी से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलती मिसाइल, ये पहले ऐसे जाती है ऊपर, ऊपर पूरी रफ्तार से, और फिर वो ऊपर जाने के बाद जब जाकर जहाँ उसको दिया जाता है डेस्टिनेशन, वहीं जाकर फटती है। और हवा से मतलब सॉरी आवाज से 10 गुना तेज चलने वाली आवाज ज्यादातर जो है ना, वो 5 मेक की स्पीड से चलती है, लेकिन ये आवाज जो हमारी ध्वनि की गति है ना, उससे 5 गुना तेज, सॉरी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी खतरा है। जो इन्होंने अभी युद्ध अभ्यास चालू करा है वो एक नया खोबा है। ईरान ने कल कर दिया था, देखो अमेरिका की तरफ से हमले होंगे, अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा, वो भी एक मामला है। और ऐसी भी खबरें झूठी ईरान की तरफ से फैलाई जा रही है कि भारत के विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका गए थे, लेकिन उनसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं मिले। तो साथियों ऐसा नहीं है, दरअसल क्या है कि वे क्वाड समिट में गए थे, और क्वाड समिट में ही गए थे, और ऐसी कोई भी खबरें थी नहीं। हालांकि उनके जो मार्को रूबियो है ना, उनसे मिले, मार्को रूबियो से मिले हैं, लेकिन ट्रंप से ऐसी कोई मुलाकात थी नहीं। तो इस चीज को जो खबरें चल रही हैं वो खबरें फेक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं मिले हैं भारत के विदेश मंत्री से, तो ऐसी कोई खबर है ही नहीं। ये ना इसका फैक्ट चेक किया गया तो ये खबर झूठी है कि विदेश मंत्री से नहीं मिले एस जयशंकर से, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्को रूबियो से मिले, और जो जापान के थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी मिले। तो एक क्वाड की समिट थी, उसमें गए हुए थे एस जयशंकर। ये वो है जो पोस्ट अभी डाली जा रही है, ट्विटर पर बहुत चल रही है कि एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के अमेरिका गए, उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने से इनकार कर दिया। तो वो ऐसा नहीं है, वो फैक्ट चेक में गलत पाया गया है, तो इसलिए उसकी टेंशन वाले ना लें। अब अगर होगा तो क्या होगा, देखो अब आ जाते हैं बाजार में, शेयर बाजार में। अमेरिका के कितने बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं, $4 ट्रिलियन के। तो अमेरिका उसके एवरेज में क्या करेगा, डॉलर प्रिंट करेगा। अब समझो बात, पहला तो ये है कि जब
अमेरिका उस पैसे को $4 ट्रिलियन को मतलब 660 लाख करोड़ रुपए को रोल ओवर करेगा। तो रोल ओवर में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसकी जो बॉन्ड यील्ड है ना वो बढ़ जाएगी। अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, और अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या होगा कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, उन्हें शेयर बाजार से ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट लगने लगेगी। ऐसा समझो, शेयर मार्केट में हम 10% का रिटर्न निकाल रहे हैं, है ना, और अगर कोई भी बॉन्ड हमें 12% का रिटर्न सेफ दे दे कि वो 12 साल तक 12%, 10 साल तक 12% का रिटर्न मिलेगा, तो हम शेयर मार्केट में मगजमारी नहीं करेंगे, हम अपना जो कैपिटल है ना वो बॉन्ड मार्केट में लगा के और मस्त की जिंदगी जिएंगे। तो ऐसे ही जो FII है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FI और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जाके बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। भाई बॉन्ड यील्ड का उल्टा हिसाब है, जब भी मार्केट के अंदर बॉन्ड की अधिकता हो जाती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, और जब मार्केट में बॉन्ड कम हो जाते हैं तो यील्ड घट जाती है। बॉन्ड कब कम होंगे, जब कोई खरीदेगा, पैसा मार्केट में होता रहेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगी। जब बॉन्ड ज़्यादा होंगे, पैसा मार्केट से खींचेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, समझिए। ऐसा ही अमेरिका को नए बॉन्ड जो जारी करेगा या इन बॉन्ड को जो रोल ओवर करेगा, उस रोल ओवर पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। उनकी जो ब्याज दर है वो ज़्यादा होगी, तो जो भारत और जो इमर्जिंग मार्केट है, जो उभरते हुए शेयर बाजार है ना, उनमें से पैसा निकलेगा। कहाँ निकल के जाएगा? अमेरिका की बॉन्ड यील्ड में। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर पिछले साल FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत कम हो गया है। अब ये नई बीमारी कौन सी चालू हो गई FDI? देखो, जो एफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आता है शेयर बाजार के माध्यम से। उसको निकालना और जाना बहुत आसान होता है, उसने एक बटन दबाया, एग्जिट मारा, निकल गए, बटन दबाया, खरीदा, आ गई। लेकिन जो FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, किसी न किसी कंपनी में निवेश किया जाता है। सपोज करो कोई, मतलब मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, ऐसा है कुछ नहीं, समझ लेना। उदाहरण है, क्या है, जैसे सब मान के चलो कि कोई भी कंपनी, इंडिगो एयरलाइंस है। इंडिगो एयरलाइंस अपने भारत में 50 विमान रन करती है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किसी कंपनी ने उसमें लाके 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए ले लो। तो आप भारत के अंदर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लोग बाग एयर ट्रेवल ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप अपने 50 जो जहाज है वो और किराए से ले लो, और 50 जहाज और रन करो। 50 तो ऑलरेडी रन कर रहे थे, 50 और रन करो, तो 100 जहाज हो गए। तो उस कंडीशन में जो FDI होता है ना, FDI को आने और जाने में बहुत समय लगता है। FDI डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि भाई मैं अब जा रहा हूँ। FDI जब आता है तो किसी ना किसी बिजनेस में पैसा लगाता है। अगर सपोज करो FDI आया फर्टिलाइजर के लिए, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगेगी, है ना, उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर FDI को जाएगा, जितने परसेंट उसने पैसा लगा रखा है। FDI का रूल समझिए, पिछले साल FDI बहुत कम आया है। ये जो आपको शेयर बाजार के अंदर से बिकवाली दिख रही है ना, उसके पीछे वजह ये भी है। बताएगा कोई नहीं, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो तो दिन भर आपको TRP के चक्कर में व्यस्त रखना चाहते हैं। आपने जैसे ही टीवी खोला, आप तो आप एकदम घबरा जाए, क्या होगा क्या होगा। इतनी डीपली देखो, क्या है, रात रात भर 3-3 बजे तक, मेरे को कभी ऐसा याद नहीं, 2:30-3 बजे से पहले सोता हूँ मैं। रेगुलर पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है उसे ट्रैक करता हूँ। हमेशा स्टॉक मार्केट में ये खरीद लो, ये बेच लो, ये सब कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैक्रो फैक्टर और जो माइक्रो फैक्टर है, कि देश में छोटे लेवल पे क्या हो रहा है और जो बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। क्या कौन से बिजनेस के अंदर हेडविन आ रही है और कौन से बिजनेस के अंदर टेलविन आ रही है, ये भी देखना होता है। तो देश के अंदर क्या ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत कम आया है। अमेरिका का इस बार जो जितने रुपए का बॉन्ड मैच्योर होने हैं, अमेरिका को वो पैसा देना, और अगर अमेरिका पैसा नहीं दे पाएगा तो अमेरिका क्या करेगा, उस कंडीशन में अमेरिका उसको रोल ओवर करेगा। रोल ओवर यार समझ नहीं पा रहे। रोल ओवर ऐसे समझ लो, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, 1 करोड़ के आपके 2 करोड़ हो गए साल भर में, समझ लेना उदाहरण से। अब 2 करोड़ रुपए आपने मेरे से मांगे, तो मैंने बोला यार 2 करोड़ तो मेरे पे नहीं है, तो बोला एक काम करो, 1 साल के लिए और आगे को बढ़ा लो। तो जब 1 सालों के लिए बढ़ाऊंगा तो जो ब्याज लगेगा वो 1 करोड़ पर नहीं लगेगा, वो 2 करोड़ पर लगेगा। तो रोल ओवर में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और उस कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं है तो बॉन्ड यील्ड की ब्याज दरें बढ़ेंगी। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो क्या होगा कि जो FII है, विदेशी संस्थागत निवेशक, वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेंगे और बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट करेंगे। और दूसरी तरफ डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है, कि डॉलर की जो मोनोपोली है वो खत्म होती जा रही है। लोग बाग जो दूसरे देश हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो
गोल्ड में अपना रिजर्व बढ़ा रहे हैं, सिल्वर में रिजर्व बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए अमेरिका को एक तरह से चुनौती मिल रही है, टक्कर मिल रही है। ये कारण है कि अमेरिका पैनिक फैलाया है पूरे देश के अंदर कि कैसे भी करके मैं डॉलर को खत्म नहीं होने दूंगा, मतलब डॉलर की जो पूरे देश के अंदर मोनोपोली है उसे टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि ऐसे समझो ना कि अगर एक गांव है, उस गांव में अकेली आप ही की दुकान है, और अगर कोई दूसरा आदमी उस दुकान में, मतलब आप जो प्रोडक्ट बेचते हो और दूसरा आदमी कोई फेरी लगा कर चला जा रहा है, तो जो फेरी लगा कर चला जा रहा है ना, उस पर आप नजर रखोगे, कहना यार मेरी रोज के 10 किलो आलू बिकते थे, 10 किलो फ्रा सामान बिकता था, और यार ये साला फेरी लगा कर चला जा रहा है, लोग बाग वहीं खरीद ले रहे, तो उसे फेरी वाले को देखेंगे पहले। फेरी वाले क्या है कि जो लोग बाग डॉलर्स पे अपना ट्रस्ट कम कर रहे हैं और गोल्ड पर सिल्वर पे कम ज़्यादा कर रहे हैं, और जो तुम्हारा पाउंड है और जो युआन है, क्योंकि भाई 5 करेंसियों को विश्व के द्वारा मान्यता प्राप्त है जिनमें आप व्यापार कर सकते हो, जिसमें एक पाउंड भी है और युआन भी है। तो युआन में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि युआन में क्यों कर रहा है। ट्रम्प ने ऐसा नहीं बोला कि तुम युआन में नहीं करना, पर वो क्या बोला कि आप कोई ऐसी ब्रिक्स जैसी करेंसी मत बनाओ जिससे नुकसान हो। तो अल्टीमेटली डॉलर की जो मोनोपोली है ना, उसे टक्कर मिल रही है, इसलिए अमेरिका ने पैनिक फैला रखा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।